हम लोग सीखेंगे वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन कैसे करते हैं घर बैठे। पहले अपना मोबाइल में गूगल को ओपन करके सर्च करेंगे SSMPS बिहार। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो आएगा उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर MVPY पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग को आएगा सबसे पहले ज़िला चुनने के लिए। तो हम ज़िला, जिस ज़िला का अप्लाई करेंगे ज़िला चुन लेंगे। ज़िला चुनने के बाद सेलेक्ट ब्लॉक चुन लेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद योजना का नाम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ही आएगा। एक ही योजना है तो उसको हम लोग क्लिक कर देंगे, चुन लेंगे। चुनने के बाद आ रहा है ईपिक नंबर लिखने के लिए। तो सब जो भी आपका ईपिक नंबर रहेगा यानी वोटर आई कार्ड भी जरूरी है, उसमें जो नंबर रहेगा उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आएगा उसके बाद आधार नंबर, ईपिक नंबर में नाम उसका क्या लिखा हुआ है तो जो उसमें नाम लिखा हुआ रहेगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा आधार संख्या। तो आधार संख्या हम लोग डाल देंगे, जो भी उसका आधार संख्या नंबर रहेगा। आधार नंबर डालने के बाद आधार में जो नाम है वो लिखना है। आधार में नाम जो भी रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। आधार में नाम लिख दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आधार सहमति पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम लोग का दूसरा पेज ओपन होगा। तो इसमें आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, उसका पिताजी का नाम लिख देना है। तो जो भी पिताजी का नाम रहेगा पिताजी का नाम लिख दिए। पिताजी के नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ अपने आ गया। उसके बाद जनरल उसका सेलेक्ट करना है, लिंग यानी मेल है कि फीमेल, तो हम लोग कर लिए। उसके बाद कैटेगरी उसका सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है, तो मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद क्षेत्र एरिया, तो रूरल हम लोग चुन लेंगे। उसके बाद पंचायत, किस पंचायत का है तो पंचायत का नाम आएगा उसको चुन लीजिएगा। विलेज कहाँ के है तो विलेज चुन लीजिएगा। उसके बाद वार्ड नंबर आपका नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। एरिया यानी उसका पूरा पता लिखना है, पता लिख दीजिएगा। पता लिखने के बाद पिन कोड, तो उसका हम लोग पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड लिखने के बाद सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आ जाइएगा बैंक। बैंक का नाम जो भी रहेगा, सबसे पहले कौन बैंक है तो PNB, तो पंजाब नेशनल बैंक हम लोग चुन लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक चुनने के बाद आपको ब्रांच का नाम चुनना है कि ब्रांच का नाम क्या है। तो जो भी ब्रांच का नाम रहेगा तो उसको चुन लीजिएगा। तो चलिए हम ब्रांच का नाम चुन लेते हैं। ब्रांच का नाम चुन लिए। ब्रांच का नाम चुनने के बाद IFSC कोड आपका अपने आ जाएगा। आने के बाद अकाउंट नंबर लिखना है। जो भी उसका अकाउंट नंबर होगा हम लोग अकाउंट नंबर लिख देंगे। लिख लेने के बाद एक बार मिलान भी कर लीजिएगा। तो हम मिलान कर लिए। उसके बाद जो भी उसमें नाम रहेगा आपका पासबुक में वो नाम लिख दीजिएगा। नाम भी हम लोग लिख दिए। नाम लिखने के बाद सारा चीज़ हो जाने के बाद अब उसको हम लोग डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा 200 KB में आप बना लीजिएगा। उसके बाद
आधार, सबसे पहले हम लोग इसका आधार डाल देते हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट हम रखे हुए हैं स्कैन करके, तो सबसे पहले इसका हम लोग आधार डाल दिए। आधार कार्ड डालने के बाद सहमति पत्र जो बैंक से फॉर्म में वेरीफाई करवाइएगा उसको स्कैन करके डाल दीजिएगा। सहमति हम लोग डाल दिए। उसके बाद हम लोग का है मतदान यानी आई कार्ड, वोटर आई कार्ड जो होता है, वोटर आई कार्ड हम लोग डाल दिए। उसके बाद बैंक पासबुक, बैंक पासबुक भी हम लोग डाल दिए। उसके बाद इसका फोटो, जो फोटो रहेगा फोटो भी डाल दीजिएगा। तो हम फोटो इसका रखे हुए हैं, तो फोटो भी डाल दिए। फोटो भी डालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एग्री पर क्लिक करके एक बार बैंक का मिलान हम फिर से कर लेते हैं नंबर, क्योंकि ऑनलाइन कर देने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक बार अकाउंट नंबर इसका फिर मिला लेते हैं। देखिए 100 हम दिए थे लेकिन 1000 होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लिए। सही हो जाने के बाद इसको हम लोग क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन डिटेल पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या होगा, इस तरह से आपका फाइनल सबमिट होकर के एक बार इसको हम लोग देख सकते हैं। सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, सारा चीज़ सही है या नहीं है। और जब सब कुछ आपका सही रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक बार अकाउंट नंबर फिर यहाँ मिला लीजिएगा। चलिए सब कुछ मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इस तरह से आपका आ गया और हम लोग रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। रिसीविंग डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग का एप्लीकेशन सबमिट हो गया। सबमिट हो जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड में चला गया होगा रिसीविंग, जरा सा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फाइल को ओपन करेंगे। फाइल में आकर के देखिए सबसे पहले हम लोग का आ गया, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपका वृद्धजन पेंशन योजना आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका ब्लॉक से वेरीफाई हो जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग अपने से ऑनलाइन कर लीजिएगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।